अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं शेरी भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शेरी खान ऑफिशियल। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने शैतान इब्लीस के बारे में थोड़ी सी बात की थी। इस वीडियो में हम तफसील से शैतान इब्लीस के बारे में बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान इब्लीस हमारा सबसे बड़ा और ताकतवर दुश्मन है। वो इतना ताकतवर है कि जिस तरह हमारी रगों में खून दौड़ता है, इसी तरह शैतान हमारे जिस्म में शामिल है। पर मेरे प्यारे दोस्तों, उसको ये ताकत किसने दी? उसको ये ताकत हमारे प्यारे अल्लाह ने दी, जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और शैतान हमेशा कोशिश करता है कि हम अल्लाह के रास्ते पर ना चलें, बल्कि शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलें। और उसका मकसद ये होता है कि हम नाकाम हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान हमारा एक पोशीदा दुश्मन है और उसका एक साथी भी है, जिसको उसने एक एजेंट के तौर पर हमारे जिस्म में छोड़ रखा है। उसका वो साथी हमारा नफ्स है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि इंसान को भटकाएं। ये दोनों हद्दुल वसा कोशिश करते हैं कि इंसान को गुनाह पे आमादा करें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रहम से नाउमीद नहीं होना चाहिए। ये दोनों जितनी भी कोशिश कर लें और इंसान को जितना भी भटकाएं, जितना भी इंसान को गुनाहों पर आमादा करें, जितना भी इंसान से गुनाह करवा लें, लेकिन अगर वो इंसान एक मर्तबा सिद्क़ दिल से तौबा कर ले और अल्लाह से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के मौके पर, यानी हज्जतुल विदा के मौके पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में 3 दुआएं मांगी। उस दिन जुम्मे का दिन भी था और अरफे का दिन भी था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में खड़े होकर 3 दुआएं मांगी, जिसमें से 2 दुआएं कबूल हो गई और तीसरी दुआ उसका कोई जवाब न मिला। अल्लाह की तरफ से न ये कहा गया कि इसको मैं कबूल करूँगा और ना ये कहा गया कि इसको कबूल नहीं करता। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा की तरफ वापस आए। जब मुज़दलिफ़ा वापस पहुँचे तो वहाँ पर एक जगह है जिसके बारे में हमारे उलमा कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे अगर दुआ कबूल करने की कोई जगह है तो वो मुज़दलिफ़ा में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे उलमा कहते हैं कि वहाँ पर दुआ कबूल होती है, लेकिन उसका एक मखसूस टाइम है। वो टाइम मुज़दलिफ़ा के दिन सुबह की नमाज के बाद तुलुई आफ्ताब तक है। तो वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तीसरी दुआ मांगी, जो अल्लाह पाक ने कबूल कर ली। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी दुआ अल्लाह ने कबूल की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। इस पर सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो रोने का मुकाम है, क्योंकि दुआ रोते हुए मांगी जाती है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ
रोते हुए ही मांगी थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वो दुआ कबूल हुई तो तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मुस्कुराए। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कहा कि जब मेरी दुआ कबूल हुई तो अल्लाह पाक ने मुझे शैतान दिखाया। शैतान अपने सर पर मिट्टी डाल रहा था और कह रहा था कि मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गया, और इस तरह कहते हुए वो दौड़ता जा रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बहुत कीमती दुआएं मांगी थी, जिसमें से एक दुआ ये थी कि या अल्लाह, अगर आपका कोई हक अपने बंदे पर है और वो आपसे तौबा कर ले तो मेरी ये दरख्वास्त है कि उसकी तौबा कबूल की जाए। और साथ में ये भी कहा कि या अल्लाह, अगर आपके किसी बंदे पर किसी दूसरे बंदे का हक है और वो आपसे तौबा कर लेता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में इस तरह कहा कि या अल्लाह, उसके लिए भी कोई रास्ता निकाल लीजिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि बंदे का हक अल्लाह माफ़ नहीं करता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, जिस बंदे का हक है उसको आप जन्नत दे दीजिए तो वो दूसरे बंदे का हक माफ़ कर देगा। मतलब ये है कि जिस बंदे का हक है उसको अल्लाह कहता है कि हाजी साहब, आपको जन्नत देते हैं और आप अपना हक माफ़ कर दीजिए, तो वो बंदा बखुशी अपना हक माफ़ कर देगा, क्योंकि उस बंदे को जन्नत जो मिल रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा सूरज ग्रहण था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा पीछे हुए और फिर आगे हुए। जब वो नमाज ख़त्म कर चुके तो सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप नमाज में एक दफ़ा पीछे हुए और फिर आगे हुए, ये क्या माजरा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो शैतान आया और शैतान ने मेरे सामने आग ज़मीन पर फेंक दिया तो मैं पीछे हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा इरादा था कि शैतान को पकड़ लूँ। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप शैतान को पकड़ लेते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं उसको पकड़ लेता तो इधर मदीने मुनव्वरा की मस्जिद की सतून के साथ बांधता ताकि मदीने के लोग उसको खूब मारें, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया इसलिए कि मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आ गई जो उन्होंने अल्लाह से मांगी थी कि अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शैतान पर भी दस्तरस थी, तो इसलिए मैंने शैतान को नहीं पकड़ा कि मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई। और फिर नमाज में आगे में इसलिए हुआ कि मुझे जन्नत के अंगूर दिखाए गए। मेरा इरादा था कि उसमें से कुछ अंगूर तोड़ लूं, लेकिन मैंने फिर अपना हाथ पीछे किया, क्योंकि अगर उसमें से मैं कोई अंगूर तोड़ लेता तो फिर रहती दुनिया तक वो कभी ख़त्म ना होता। और मेरे प्यारे दोस्तों, ख़ासकर जब इंसान का आखिरी वक्त होता है तो उस वक्त में शैतान बहुत ज़बरदस्त हमला करता है ताकि इंसान दुनिया से मुसलमान ना जा सके। हमारे शेखुल हदीस मौलाना हज़रत मोहम्मद इदरीस साहब ये वाक़या बयान करते हैं कि इमाम राज़ी फ़खरुद्दीन राज़ी बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं जिसने कुरान पाक की तफसीर भी लिखी थी। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब बताते हैं कि इमाम राज़ी की वो तफसीर आम उलमा को समझ भी नहीं आती, इतनी ज़बरदस्त तफसीर उन्होंने लिखी थी।
शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी इमाम राजी से निस्बत थी। शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा वज़ू कर रहे थे और उसका शागिर्द पानी डाल रहा था। शागिर्द पानी डाल रहा था और शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ अपने हाथ ही धो रहे थे। उस दिन शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी पानी इस्तेमाल किया, लेकिन वज़ू नहीं किया और सिर्फ हाथ ही धो रहे थे और शागिर्द पानी डालता जा रहा था। शागिर्द को एहसास हुआ कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना तो इसराफ़ है। शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी देर पानी इस्तेमाल करने के बाद चुल्लू भर पानी लिया और उसको एक तरफ फेंक दिया और साथ में ये कहा कि इस खबीस से कहो कि मैं अल्लाह को बग़ैर किसी दलील के मानता हूँ। उसके बाद शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद शागिर्दों ने उससे पूछा कि शेख साहब, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना तो इसराफ़ है। आपने आज बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया और आखिर में ये आपने चुल्लू पर पानी कहाँ फेंका और साथ में आपने क्या कहा? तो शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब मैं वज़ू कर रहा था तो मुझे अल्लाह ने इमाम राजी दिखाया। इमाम राजी का आखिरी वक्त चल रहा था और शैतान उसके सीने पर पंजे गाड़े हुए बैठा था। शैतान उसके साथ सवाल जवाब कर रहा था। शैतान उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास अल्लाह के होने की क्या दलील है? तो इमाम राजी ने उसको पहली दलील बताई तो वो शैतान ने रद्द कर दी। शैतान ने उसको कहा कि दूसरी दलील बताओ, तो इमाम राजी ने दूसरी दलील भी बताई, वो भी शैतान ने रद्द कर दी। इसी तरह शैतान ने उसको कहा कि तीसरी दलील बताओ, तो इमाम राजी ने उसको तीसरी दलील भी बताई, तो वो भी शैतान ने रद्द कर दी। शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये सारा मामला मैं देख रहा था। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के होने पर 100 दलाइल लिखे हैं। तो इस तरह करते करते इमाम राजी ने उसको 100 दलाइल पूरी किए, लेकिन शैतान फिर भी ना माना, क्योंकि शैतान तो है ही नामुराद और वो चाहता है कि हर इंसान इस दुनिया से नामुराद जाए। तो शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं ये सारा मामला देख रहा था, तो मैंने चुल्लू पर पानी लिया और इमाम राजी की तरफ उसको फेंक दिया और साथ में उसको ये कहा कि इस खबीस से कहो कि मैं अल्लाह को बग़ैर दलील के मानता हूँ। तो शेख नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह ने वो पानी इमाम राजी की सीने तक पहुँचाया और इमाम राजी ने शैतान को कहा कि मैं अल्लाह को बग़ैर दलील के मानता हूँ। तो तब शैतान ने उसकी सीने से पंजे निकाले और वो दफ़ा हो गया और इस तरह इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि शैतान की 3 सिफतें हैं जिससे हम सब ने अपने आप को महफूज रखना है। एक, शैतान बहुत ज़्यादा तकब्बुर करता है। वो समझता है कि मैं तो आग से बनाया गया हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए हैं, तो ये शैतान का तकब्बुर है। दूसरा, वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुकाबले में अक्ली दलाइल पेश करता है। और तीसरा, वो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने तकब्बुर से भी बचना है और अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुकाबले में अक्ली दलाइल भी इस्तेमाल नहीं करने। और सबसे बड़ी बात कि हमने ज़िद नहीं करना, हमने ज़िद से अपने आप को बचाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको शैतान की बुरी चालों से महफूज रखे। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।